हेलो दोस्तों, मैं अनीस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनीस मिश्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने हमारे पहले वीडियो जो हमने डिजिटल सम का डाला था उसकी तीनों वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर किया है और बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज एक टॉपिक नया लेके आ रहे हैं आप लोगों के पास। और ये टॉपिक मैथ का नहीं, ये टॉपिक रीजनिंग का है, जिसको हम कहेंगे ब्लड रिलेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, जिसमें कि हमको रिश्तों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और ये हमारे मतलब हर एक एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे तीन टॉपिक के। पहला टॉपिक होता है आपका पजल, दूसरा दोस्तों होता है आपका कोडेड, तीसरा होता है दोस्तों पॉइंटिंग। ठीक है दोस्तों, अब थोड़े बेसिक से बेसिक हम लोग कॉन्सेप्ट के सहारे इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, हाई लेवल तक ले जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे हम डील करेंगे। इसमें हम ट्री मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए दोस्तों इसमें तीन टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक होता है हमारा पजल, दूसरा होता है कोडेड और तीसरा होता है हमारा पॉइंटिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़े बेसिक क्वेश्चन आज लेंगे। इसकी 3 वीडियो आएंगी, 3 या 4 वीडियो आएंगी। आज हम बेसिक क्लास लेने जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे तो पजल के क्वेश्चन, उसके बाद कोडेड इक्वेशन, उसके बाद पॉइंटिंग के क्वेश्चन दोस्तों हम कराएंगे। आइए दोस्तों, हम थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमको क्या करना होगा, पीढ़ी के हिसाब से हमको यहाँ पे ट्री बनाना होगा। और इस ट्री में हमको एक बात का ध्यान रखना है, जहां भी हमको दोस्तों मेल कैटेगरी दिखे वहां पे हमको ट्रायंगल बनाना है, और जहां भी दोस्तों हमको फीमेल कैटेगरी दिखे वहां पे हमको क्या बनाना है दोस्तों, सर्कल बनाना है। इस बात का आप लोग 2 बातों का निश्चित तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमको इसमें ट्री बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, जैसे पहले हमारे क्या आएंगे, दादा और दादी आएंगे, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, माता और पिता आएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर दादा और दादी के बारे में जानकारी दी जाती है तो हमको सबसे ऊपर ट्री बनाना होगा। अगर माता और पिता के बारे में जानकारी दी जाती है तो हमको बीच में, और सबसे नीचे रहेंगे क्या दोस्तों, हम। मतलब कि जिस क्रम में जन्म होता है उसी क्रम में हमको क्या करना होता है दोस्तों, पीढ़ी बनानी होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक बात देखिए, इसमें ही हमारे चाचा चाची मामा मामी सभी लोग आ जाएंगे, और हमारे भाई बंधु जितने होंगे वो कहाँ पे आएंगे, इस श्रेणी में आएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम आप लोग को बताना चाहते हैं दोस्तों कि कैसे हम लोग ट्री को ड्रा करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लिख रहे हैं, जैसे आइए दोस्तों हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि दोस्तों ट्री बनता कैसे है। अभी ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा जाए लिखाएगा, तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, जैसा कि हमने डिजिटल सम में दोस्तों करके दिखाया था। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। दोस्तों ए जो है ना वो बी का पिता है। अब यहां से मतलब क्या निकलता है, जो ए है वो पिता है और बी क्या है, हमारा बेटा है। मतलब कि ये जो सेंटेंस होता है दोस्तों वो पहले वाले के लिए हमेशा दिखाया जाता है। मतलब ए जो है वो बी का पिता है। यही सेंस निकलता है कि जो पहले और कॉमा के इस साइड रहता है उसके बारे में हमको गिवन रहता है, और कॉमा के जो इस साइड रहता है वो हमको गिवन नहीं होता है, उसको हमको एज्यूम दैट करना होता है। देखिए ए बी का पिता है, मतलब ए जो है पिता है और बी क्या है, बेटा। अब देखिए यहाँ पे पिता क्या आएगा ऊपर, बेटा क्या आएगा नीचे। यहाँ पे लिखेंगे हम ए, यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। अब बताइए, ए जो है बी का पिता है, यानी कि ए का जो है जेंडर आपको कंफर्म है, और वो जेंडर है क्या, पिता है, तो वो मेल होगा। तो मेल होगा तो क्या लिखेंगे, ए जो है बी का पिता है। अब बी के बारे में दोस्तों हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये मेल है या फीमेल, ये बेटी भी हो सकती है बेटा भी हो सकता है। दोस्तों इसको हम कुछ क्लियर नहीं कर सकते, इसको हम इसलिए इसी तरह रख देंगे। यही इसका ट्री हुआ अभी दोस्तों बेसिक। अभी हम बस बिल्कुल एक स्टेप बनाना सीखे हैं। अब आगे आते हैं। अब देखिए लिखा है ए बी की माता है, मतलब जो बात कहा गया है वो ए के बारे में कहा गया है, और ए को किससे रिलेट किया गया है दोस्तों, माता से। अब देखिए, अब ए को ऊपर लिखेंगे, बी को हम किस कहाँ लिखेंगे, नीचे। अब ए माता है, बी क्या है उसका बेटा होगा या बेटी, तो माता है तो ऊपर लिखेंगे, और फीमेल है तो हम किससे लिखेंगे, सर्कल से, ऐसे डॉट बना।
दोस्तों थोड़ा सा इस पे आप लोग काम कर लीजिए, उसके बाद हम दिखाते हैं आप लोगों को ट्री से क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कैसे करते हैं। आगे देखिए, ए बी का पुत्र है। अब ए जो है दिया है और पुत्र दिया है, यानी कि जानकारी कॉमा के इस साइड है, यानी ए जो है उसकी जानकारी हमको क्या मिल रही है, पुत्र है, यानी बी होगा पिता, पिता होगा या माता, उसके बारे में हमको अभी जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन पे एरर पूछा जाता है। अब देखिए ए बी का पिता है, अब ए जो है वो ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि ए पुत्र है, ए आएगा नीचे। अब पुत्र है तो इसका लिंग मतलब निश्चित है कि क्या होगा, मेल। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ये ऐसे हमारा ये ट्री बना। दोस्तों 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे हम क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं। आइए दोस्तों हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन का हमने लैंग्वेज को बदला और क्वेश्चन को बड़ा किया। दोस्तों लिखा है ए जो है वो बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, यानी कि जानकारी हमको ए के बारे में दी गई है, और बहन है यानी कि एक ही मतलब पीढ़ी की होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी। ए जो है बी की बहन है, यानी कि ए का लिंग क्या है, फीमेल, और बी की बहन है। अब देखिए लिखा है बी जो है वो ए का भाई है। अब बी के बारे में भी जानकारी दे दी गई, तो यहाँ से हमको बी को क्या पता चलेगा कि बी ए का भाई है, यानी ए जो क्या है मतलब फीमेल है, तो बी भाई होगा यानी कि मेल होगा। दोस्तों तो यहाँ पे हम क्या होगा, यहाँ पे दोनों के लिंग के बारे में हमको जानकारी दी गई है। अब आते हैं, लिखा है ए बी की पत्नी है, यानी कि ए जो है वो पत्नी है किसकी, बी की। अब देखिए ए बी, क्योंकि पति और पत्नी दोनों एक ही पीढ़ी में होंगे, तो ए जो है वो बी की पत्नी है, तो ए क्या है, फीमेल है दोस्तों, और बी क्या है, मेल। पति और पत्नी को हम प्लस से दिखाएंगे, यानी ये बात आप ध्यान रखिएगा, वाइफ प्लस हस्बैंड। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों लिखा है इसमें ए बी का चाचा है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें माता पिता या भाई और बहन के बारे में जानकारी दी जा रही थी। यहाँ पे आ रहा है चाचा। दोस्तों ए जो है वो बी का चाचा है, यानी ए ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा, और ये चाचा है तो इसको हम क्या लगा देंगे। लेकिन दोस्तों ये आप लोग ऐसे बनाए होंगे, लेकिन दोस्तों ये गलत है, क्योंकि किसी भी बेटा है या बेटी है उसके ऊपर हमेशा क्या आएगा, माता या पिता। दोस्तों खूनी रिश्ते में क्या होता है, जैसे कि जो ऊपर आएगा जो कि उससे रिलेट करेगा। दोस्तों यहाँ पे ये वाला रिलेशन हम लोग कभी नहीं बना सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक है बी। बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये मेल है या फीमेल। दोस्तों ये बी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बी का चाचा बोला है, तो यानी कि बी के जो है पापा उसके भाई होंगे, तो बी का हम पापा बनाएंगे और पापा का एक भाई बना देंगे जो है कि ए। ये दोस्तों फिगर काम करेगी। दोस्तों थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से आप लोग ऐसे बनाइए कि बी का एक पिता होगा और पिता का एक भाई होगा। पिता होगा तो इसका भी लिंग निर्धारित है, और ये चाचा है तो इसका भी लिंग निर्धारित है, लेकिन बी का हमको कोई जानकारी लिंग के बारे में दोस्तों नहीं है। आगे आइए, अब यहाँ पे देखिए ए जो है वो बी का मामा है, ए मामा है बी का। क्या दोस्तों ये सही होगा? नहीं, कभी नहीं सही होगा। ये इसका सही रूप क्या होगा, देखिए एक बी है, बी के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों और ट्री बनाना सीखिए, एक बार ट्री बनाना सीख गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, एक लड़का है या लड़की बी हमको नहीं पता, इसकी माता जी होंगी और माता जी का एक भाई होगा, वो कौन होगा, ए। दोस्तों ट्री ऐसे बनेगा, फिट कर। आइए दोस्तों क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों ए बी का दादा है, लेकिन ये क्या है, ए दादा है, यानी दादा की पीढ़ी सबसे ऊपर रहेगी। ए को हम ऊपर लिखेंगे, दादा है तो ट्रायंगल में ए बी का दादा है, यानी बी आएगा हमारा कहाँ पे, यहाँ। बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि बी का लिंग क्या है, या मेल हो सकता है या फीमेल। दोस्तों इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति आएगा जो इन दोनों को रिलेट करेगा, और वो कौन होगा, पिता। सही है। अब देखिए ए का लड़का कोई होगा और उसका क्या होगा, एक लड़का, जो कि इसका क्या होगा, दादा, यानी ए जो है वो बी के दादा है, यानी कि बी के पिता के पिता। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम ट्री को बनाते हैं। अब आगे देखिए, ए जो है वो बी के नाना है। अब देखिए ए जो है ये नाना जी हो गए, ठीक है। अब ए के नाना जी कैसे, बी के नाना जी कैसे होंगे, यानी कि इनकी एक पुत्री नहीं होगी, पुत्री नहीं होगी।
और इस पुत्री का क्या रहा होगा, एक बेटा या बेटी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पी। ये मेल है या फीमेल इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ए जो है वो बी का दामाद है, ए दामाद है, ये दामाद है बी का, तो बी होगा, बी होगा। इस दोस्तों इस बी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये क्या है, मेल है या फीमेल, क्योंकि जानकारी हमको किसके बारे में दी जाती है, कॉमा के इस साइड के बारे में की जानकारी दी जाती है। अब देखिए बी की एक बेटी होगी, ठीक है, और इस बेटी का ही क्या होगा, एक पति होगा, जो कि कौन होगा। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन को हम ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन ट्री बना है। हम एक क्वेश्चन आपको पजल का आज कराने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि आप लोग देखें कि क्वेश्चन को हम लोग कितनी इजीली आसानी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन को हम बनाते हैं 11। ए बी की पुत्रवधु है, यानी ए क्या है, पुत्रवधु है, ठीक है, हम बनाते हैं। ए क्या है, पुत्रवधु। अब पुत्रवधु है तो इसका विवाह हुआ होगा किससे, इसके पति से, इसके एक पति जी होंगे, ठीक है। अब पुत्रवधु है यानी कि ये क्या है, ससुर है इसका, तो यानी ससुर होगा किसका, पिता, किसका, पति का, इसके तो ऊपर लिख देंगे बी, यही आएगा दोस्तों बी। और बी क्या है, बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये क्या होगा, ससुर होगा या सास, यानी कि ये इसका बाप होगा या माँ होगा या माता होंगी या पिता, इसके बारे में बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर कोई सेंटेंस दिया होता है जिससे रिलेट करता तो शायद बी के बारे में कुछ जानकारी मिलती। आगे आइए दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। ए बी की बुआ है, ये जो है वो बी की बुआ है। अब देखिए बी एक बना दिए हम, ये मेल है फीमेल कोई जानकारी नहीं दोस्तों। अब इसके पिता होंगे एक, और इन्हीं की एक बहन होगी, और वही क्या होगी, ऐसे दोस्तों हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। प्लस का साइन अगर देते हैं तो ये पति पत्नी होते हैं, प्लस का साइन नहीं दे रहे हैं तो ये भाई और बहन होंगे। दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं पजल का, जिससे कि आपको क्लियरिटी होगी कि क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं, और पजल की पूरी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों करेंगे। आइए दोस्तों एक पजल का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, देख लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। अब क्वेश्चन को करने के लिए हम इस पॉइंट को मिटाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन हम एक एक स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, देखिए लिखा ए बी का पति है, हमने आपको ट्री बनाना सिखाया है कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे हम ए, यहाँ लिखेंगे हम बी, बीच में प्लस का साइन। अब देखिए पति कौन है, पत्नी कौन है, ए बी का पति है, यानी कि ए क्या है, पति है किसका, बी का। अब आगे पढ़िए, ये सेंटेंस हमारा हो गया। सी जो है वो ए का पुत्र है, अब सी नीचे आएगा, पुत्र होगा, सी ए का पुत्र है, ये भी हो गया। अब देखिए डी जो है वो बी की पुत्री है, अब यहां से डी आएगा। सही चल रहा है ना दोस्तों, देख लीजिए ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, उसके बाद डी जो है वो बी की पुत्री है। देखिए लिंग का लिंग मतलब ये मेल है और ये फीमेल है। आगे एफ जी की पुत्री है। दोस्तों एफ और जी को हम रिलेट अभी नहीं कर पाएंगे, देखिए कोई जानकारी हमको एफ और जी के बारे में नहीं दी गई है, इसलिए इसको हम साइड में लिख लेंगे। एफ जो है वो जी की, एफ जो है वो जी की पुत्री है, यानी कि एफ जी की पुत्री है, इतना लिखेंगे। हम लोग इसके आगे नहीं लिखेंगे, अभी इसको हम लोग सस्पेंस में रखते हैं। एफ जी, इसको नहीं, एफ जी की पुत्री है। अब देखिए सी जो है वो एफ का पिता है, यहां से रिलेट होगा। देखिए सी एफ का पिता है, सी जो है वो एफ का पिता है, यानी कि सी पिता है एफ का। सही है दोस्तों, सी एफ का पिता है। और दोस्तों यहाँ पता था हमको कि जो एफ है वो क्या है, हमारी फीमेल है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फीमेल। अब देखिए यहाँ पे माता का जिक्र, यहाँ पिता का जिक्र हो गया दोस्तों, और पुत्री है तो माता ही तो होगी, पिता तो होगी नहीं, क्योंकि पिता और पिता तो हो नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे जी, और दोस्तों ये क्या हो जाएगी, हमारी माता। क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया इस पे एक, ए का एफ से क्या संबंध है, यानी कि ए का एफ से क्या संबंध है। दोस्तों ए का एफ से क्या संबंध है, अगर एफ से पूछा जाता है तो हम एफ को बंद कर देंगे। दोस्तों एफ ए का क्या है, ये क्या है एफ का, ये एफ का क्या है, दादाजी हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दादाजी। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इसमें आपसे और पूछा जा सकता था, कैसे पूछा जा सकता था, अब देखिए
अब पूछा जा सकता था सी का डी से क्या संबंध है। दोस्तों देखिए सी का डी से क्या संबंध है। सी का डी से जिसके बाद जिस पे सी लगा है, सी का डी से उसको छिपा लेंगे। सी क्या है? सी क्या है? भाई है। तो सी का डी से क्या संबंध है दोस्तों? भाई। क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता था आप लोगों से। क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, देखिए सी का बी से संबंध बताइए, पूछा जा सकता है। सी का बी से, सी का बी से संबंध, देखिए सी का बी से, देखिए बी सी से क्या संबंध है, यही तो है, यही तो पूछा गया है। बी का सी से, बी का सी से, बी को छुपाएंगे। सी क्या है? क्या है? पौत्र होगा। पौत्र नहीं होगा दोस्तों, पुत्र होगा। दोस्तों ऐसे हम क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। देखा आप लोगों ने, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इस टाइप के कम से कम हम दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन कल की वीडियो में करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही सिर्फ, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे दोस्तों। और डिजिटल सम का वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा दोस्तों, एक बार जाकर देखिए। और हम ब्लड रिलेशन को की अभी 3 वीडियो आएंगे दोस्तों, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये पार्ट फर्स्ट है। अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। देखिए कि बिल्कुल जहाँ पे एकदम आसानी के साथ आप लोग क्वेश्चन को कर ले रहे हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है दोस्तों, वहाँ से व्हाट्सएप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर भी पड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा।